फर्स्ट क्वेश्चन आपका 12.1 का। देखो भाई, दो क्यूब जिनमें से प्रत्येक का वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा। क्यूब का क्या रखा? वॉल्यूम। ऐसा हो ना, क्यूब ऐसा है ना। देखो इसका वॉल्यूम दिया हुआ बेटा, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब को कहें घन, है ना। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बेटा a⁻3 और ये दिया हुआ 64। तो जब कुछ भी गिवन होगा ना, वहां से बेटा उसकी साइड वगैरह निकल कर आ जा। अब आप ना 64 को बोलो भाई, 64 को लिखो बेटा, थोड़ा थोड़ा पेयर बनाओ छोटे छोटे इसके, डिवाइड करियो भाई 2 से, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 8, 2 4 जा, 2 2 जा। बेटा इसके 3 3 के पेयर बनाओ भाई, क्योंकि पावर कितनी 3। तो a³ इज इक्वल टू, देख 1 2 तो यहां से आ गया, 1 2 इनमें से 3 में से 1 लेना भाई, जितनी पावर होगी बेटा। तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितनी होगी 4, इसकी पावर भी कितनी होगी 3, क्योंकि हमने 3 3 के पेयर में से एक लिया। अब ये क्यूब हटा दो, a इज इक्वल टू साइड कितनी आ गई भाई, साइड आएगी बेटा। एक क्यूब की साइड पता लगी 1 की, सही है भाई। अब इसने क्या कहा, 2 क्यूब है भाई, तो ना हमने क्या करा, मिलाकर एक सॉलिड बना दिया। अब देखो ध्यान से, हालांकि मेरे पास क्यूबाइड है बेटा, लेकिन देखो जब इसे हम जोड़ेंगे ना आपस में, देखो ऐसे जोड़ दिया नो, तो इसकी देखो लेंथ तो ज्यादा होगी बहुत सारी, लेकिन देखो ब्रेथ और हाइट सेम है दोनों की, सेम है दोनों की देखो, और लेंथ लंबा हो गया, मतलब नू समझा आप, ऐसा ही है दूसरा भी, है ना। ये दोनों एक जैसे, मान लो जब दोनों एक जैसे लगाओगे ना ऐसे, तो ऐसे ऐसे दो मिलने से ऐसी फिगर बन जाएगी, एक बन जाएगी ना। मान लो रेड यहां तक अलग है, आधा आधा अलग, हमने दो ऐसे मिला दिए। जब दो देखो आपस में, जब जिनकी लेंथ और ब्रेथ लंबाई चौड़ाई प्राप्त होंगी, जब तो ऐसे मिक्स होंगे आपस में। अगर बड़े छोटे होते फिर तो नहीं मिक्स होते भाई। अभी हम फिगर भी बना के दिखाओगे आपको, समझिए। देखो आप देखो भाई, ये क्यूब, अब ये क्यूब था बेटा, देखो ठीक है ना। कौन सवाल हो रहे हैं, बात नहीं, अच्छा बात नहीं करनी। अब देखो बेटा, इसमें ना दूसरा क्यूब जोड़ना, देखो ऐसा कर, यह लाइन भी ऐसा करनी, ये ऐसे। देखो भाई नू देखियो, 2 क्यूब जुड़ गए बेटा आपस में, और आप चाहो तो यहाँ भी ऐसा ऐसा कर सको, ऐसा और ए लो जी, बन गए दो दो आपस में जुड़ गए। लेकिन आप ही देखो ध्यान से बेटा, इसकी साइड ना कितनी थी, 4, और बेटा ऊपर को भी कितना था 4, और यहाँ भी कितना था 4, और इधर भी कितना आ गया 4। तो लेंथ बताओ, लेंथ अब कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया हो, अब तो लंबा हो गया ना सुनो, है ना। तो लेंथ कितनी होगी बेटा, 4 + 4, टोटल लेंथ होगी 8 सेंटी। लेकिन ब्रेथ चौड़ाई तो उतनी रही भाई, और हाइट भी उतनी रही। देखो जब आपस में दो मिलाकर रख दोगे आपस में, अब घन नहीं रहा हो, अब घना बन गया, क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया, 2 आपस में मिला दिए, लिखा हुआ सब किताब में देखो ध्यान से, ठीक है। 2 क्यूब आपस में क्या कर दिए, मिला दिए। अब उनसे लिखा हुआ क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया भाई। अब इसका क्या पूछा आपसे, देखो इस प्रकार बनने वाले का पृष्ठ, देखो बेटा टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है इससे, इसका जो बन गया ना, तो इस क्यूबॉइड का क्या करना बेटा, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। अब टोटल सरफेस एरिया में बताओ क्या क्या होगा, संपूर्ण परिक्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला बता रखा बेटा इसका सरफेस एरिया का, पता, जो बेस होगा उसका पैरामीटर लेना बेटा। इसका क्या करना है सनो, पैरामीटर, और हाइट से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। किसी का भी सरफेस एरिया निकालना होगा आपको, क्या फॉर्मूला बेटा, देखो इससे चारों दीवार आ जाएंगे बेटा, इसकी लैटरल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका। देखो बेटा एक मिनट पहले बस लिख कर दिखाऊंगा आपको, लैटरल सरफेस एरिया प्लस बेस प्लस टॉप, ये इसका टोटल सरफेस एरिया। देखो बेटा ये क्यूबाइड है, मान लो ये क्यूबाइड है ना, तो अगर आप किसके, ये चारों तरफ की चाहिए, चारों तरफ का एरिया, उसे क्या कहें, लैटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का हिंदी में, है ना। और ये टॉप जोड़ दो और नीचे बेस जोड़ दो, अब देख चारों तरफ से डिब्बा बन गया आपका, पूरा कंप्लीट हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल सारे पर कलर करना आपको इस पर, तो कलर यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी, चारों दीवारों पर भी करना पड़ेगा,
पेंट, है ना। तो अब लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताता है बच्चों? बेटा देखो, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस का पैरामीटर क्या हो बेटा? फॉर्मूला 2l प्लस बी इंटू एच। बेस का एरिया, बेस कैसा? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो बेटा? एल इंटू बी। और टॉप भी रेक्टेंगल, देखो टॉप भी कैसा है इसका? रेक्टेंगल, एल इंटू बी। आगे बात सुनो। अब इसका आपको छोटा थोड़ा फॉर्मूला छोटा बना के दिखाऊंगा। देखो बेटा, आप ना इसकी ब्रैकेट खोल दो बेटा अंदर, या ब्रैकेट, हाँ जो ब्रैकेट खोल दो, एच की बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दियो 2LH प्लस 2BH। क्या क्या करा? इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर, इस H की मल्टीप्लाई अंदर, H भी आ गया और 2 भी सबके साथ आ गया। ये LB कितने LB हो गए? 2 हो गए क्या भैया? तो आप अब बेटा अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सको आप इसका। अब इतनी कुछ नहीं करना, लेकिन ये पता होना चाहिए, इसलिए हम ऐसा बताऊंगा बेटा। क्या फॉर्मूला हो गया? अब जहाँ देखो 2 की मल्टीप्लाई करनी, जैसा LB की मल्टीप्लाई कर लिया आपने, फिर बेटा B की H की मल्टीप्लाई, फिर कौन सा बचा? H L की मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई करनी सारों की, देख LB BH HL, और 2 से बाहर मल्टीप्लाई, कॉमन आ जा बाहर 2। ये तो पता होना चाहिए, पूरा जानकारी तो टोटल होनी भाई। लेकिन अब आप क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का सीधा फॉर्मूला लगा सको, 2 अंदर LB BH HL आया कहां से हो, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। समझ ना बात? क्योंकि भी आपसे ना ओपन कहेगा, खुला बॉक्स बनाना भाई। खुला बॉक्स तो हम इसका टॉप हटा देंगे, ऊपर का नहीं लेना, क्या बस यहाँ तक लेना, लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस इतना ले लेंगे, बस ऊपर ओपन खुला हुआ आ जाएगा। सही ना? तो अब वैल्यू आले बेटा, अब देखो 2L बता भाई, L कितना बेटा इसका? 8 इंटू बी कितना बेटा? 4 प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, और फिर इसकी मल्टीप्लाई 4 इंटू 8। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा, फिर इसकी मल्टीप्लाई, इन्हें सबको जोड़कर 200 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। देखो सेकंड क्वेश्चन भाई, बेटा पढ़िए सेकंड क्वेश्चन। एक आपका कोई बर्तन है जी, अर्ध गोले का आकार का, जिसके ऊपर खोखला बेलन, और भाई देखो बेटा क्या रखा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कैसा बेटा आपका? देखो कोई पोट आपका बर्तन, देखो ऐसा, हाँ जी हो गया भैया, ऐसा आधा हो गया बेटा, नीचे का आधा गोला दे रखा, स्फेयर जैसा कटोरा हो ना, कटोरा जैसा है ना, नीचे हो गया ऐसा, और उसके ऊपर क्या बेटा? सिलेंडर। देखो खोखला सिलेंडर है इसके ऊपर बेटा, खोखला पाइप जैसा पाइप हो ना, ये ऐसा होगा इसके ऊपर भाई। मतलब जैसा आपने गिलास से होता है बेटा, अपना गिलास तो वैसा हो भाई। देखो जो हमारा घर गिलास हो ना, वो तो ऐसा हो भाई, पानी पीने का ऐसे तो हो भाई, इसमें तली लगी है भाई, है ना। लेकिन इसने ऐसा ना, देखो नीचे को ऐसा कर दिया, नीचे को गोल कर दिया, ये तो स्फेयर हो गया और ऊपर सिलेंडर हो गया। ठीक है भाई बात। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी हेमिस्फेयर कहेगा, जितनी इधर को रेडियस होगी इतनी इधर को इसकी हाइट होगी, ध्यान रखियो, उतना ही ऊंचा होगा और उतना ही उसकी रेडियस होगी हेमिस्फेयर की, ध्यान रखियो भैया। क्योंकि आपने क्या करा, ये स्फेयर इसे आधा तोड़ दिया, तो देखो इधर भी रेडियस और इधर भी रेडियस, ये बात ध्यान रखने की आपकी। इसकी गहराई भी रेडियस के इक्वली होगी हमेशा, हेमिस्फेयर की जो गहराई लेंगे आप इसकी। अब इसका डायमीटर देखो बेटा क्या रखा, अर्धगोले का डायमीटर, देखो व्यास, हाँ देखिए देखो बेटा, इसका डायमीटर बेटा, डायमीटर मतलब देखो हमें चाहिए रेडियस, तो डायमीटर का आधा कर देंगे, कितना दिया हुआ देखो बेटा, डायमीटर देखा 14, तो डिवाइड होगा 2 7 जा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई इसकी। सही है। और उसने कहा इसके ऊपर सरमाउंटेड का मतलब अध्यारोपित, हिंदी में क्या है, मतलब जितनी रेडियस इसकी इतनी रेडियस इसकी, बड़े छोटे नहीं है, बिल्कुल सेम इक्वल है भाई, एकदम ही है। ठीक है। इसकी टोटल हाइट देखी 13 सेंटीमीटर, टोटल हाइट कितनी बेटा इसकी? 13 सेंटीमीटर। देखो यहां से लेकर यहां तक, देखो टोटल हाइट का मतलब क्या होगा बताओ। अच्छा
पता लगी ना भाई, पूरा जो पोर्ट है आपका बेटा, बर्तन जो भी है, पूरी हाइट, टोटल हाइट रखी इसकी 14 सेंटी, वो सॉरी 13 सेंटीमीटर। ये हमने देखो, ये टोटल हाइट होगी। देखो टोटल हाइट नहीं हमें जरूरत है, हमें बेटा सिलेंडर की हाइट चाहिए इसकी। हमें देखना सिलेंडर की हाइट, तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी भाई, टोटल में से ना नीचे नीचे की घटा दो। तो 13 में से अगर r घटा देंगे तो 13 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, सिलेंडर। देखो जहां देखिए सिलेंडर था, बेलन रखा हुआ उसके ऊपर, देखो पाइप रखा हुआ बेटा आधे गोले के ऊपर, है ना। हाँ, तो हाइट, हमें हाइट चाहिए इसके फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच वगैरह वॉल्यूम पढ़ा ना आपने, तो एच यहाँ चाहिए इसका। तो टोटल हाइट दे रखी थी, तो नीचे कितनी हो गया रेडियस, 13 में से आर जाकर ऊपर ऊपर का बच गया एच। कौन सा बचा है एच बेटा, जो एच है जी यहां से और यहां तक का, केवल सिलेंडर की हाइट जहां तक बिल लाना पाइप, है ना। अब आगे चल के निकालना इसका, देखो इसका टोटल सरफेस एरिया बताना बेटा। क्या बताना इसका, देखो क्या लिखा हुआ, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया वो बर्तन हो गया ऐसा, आपका एक पोर्ट हो गया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया बेटा, देखो टोटल सरफेस एरिया हमने कहा था आपको, देख लो ये 9th क्लास का चल रहा काम, तो 10th में मिक्स कर दिया सारा, इसलिए 2-3 दिन लगाया आपको फॉर्मूला समझाने के लिए। अब देखिए अब इसका टोटल सरफेस एरिया भाई, सुनो बेटा, अब नीचे देखो, नीचे कैसा दिखाई दे रहा बेटा, हेमिस्फेयर। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, मतलब हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया देना बेटा, और गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्र आधा आधा, केवल पूरी बोल कर लेना, चाहो तो सब बंद नहीं करना बेटा उसका। अब प्लस बेटा ऊपर क्या, सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर भी कैसा है इसके ऊपर, ये ऐसा, ये कागज है ना, देखो इस कागज को ऐसा फोल्ड कर दो बेटा, तो इससे क्या बन गया, देखो जैसा उसके अंदर आगे लगा हुआ, देखो स्फेयर के आगे ऐसे तो लगा हुआ, स्फेयर के आगे ऐसी तो फिगर है ना, तो स्फेयर के आगे ऐसी फिगर है ना, तो ऐसा लगा हुआ, नीचे नीचे तली वैसी गोल होगी, बोल के जैसा बेटा। तो सिलेंडर का भी क्या देना, कर्व सरफेस एरिया, ना बेस उसका ना टॉप उसका, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आगे बात समझ में। अब हेमिस्फेयर का देखो पूरे टोटल बेटा उसका, अगर बॉल हो ना आपकी, तो बॉल का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, हेमी का क्या हो गया, आधा, 2 से डिवाइड हो जा। अब सिलेंडर का सरफेस कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला बेटा, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस इनटू हाइट। ठीक है, नमस्ते भाई, 2 से 2 जा। अब ये ना देखो रेडियस दोनों की इक्वल है, तो आप जो कि तुम वैल्यू रखा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कॉमन लेकर करना हमेशा। देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा भाई, देखियो 2 पाई आर, 2 पाई कॉमन, 2 पाई आर कॉमन लेकर, देखो आर स्क्वायर बेटा, एक आर बच गया, ये तो कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर। अब वैल्यू रखियो यहाँ, पाई की वैल्यू 22/7, देखो रेडियस की वैल्यू कितनी बेटा 7, इसलिए देख कर पता लग जाएगा आंसर। और रेडियस कितनी 7, और हाइट कितनी है इसकी 6, 7 से 7 और 22 मल्टीप्लाई कर बेटा, और ये जोड़ ले, अब दोनों गुणा कर दियो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे सवाल आपके पास।